लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हुजूम, मिल जाए वफ़ादार तो एक शख्स बहुत है। हम ज़िंदगी के रास्ते में बहुत सारे अफराद से मिलते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ चंद लोग ही हमारे दिल के करीब होते हैं। और उन चंद लोगों में से ही मेरी एक दोस्त हैं जिनसे मेरा रिश्ता तकरीबन 35 साल पुराना है। जब वो कॉलेज में पढ़ने के लिए आई थी सऊदी अरब से, और वो भी उसी गम से गुज़री हैं जिससे मैं गुज़री हूँ। जिस तरीके से मैंने अपने शौहर को खोया है, उसी तरीके से उन्होंने भी अपने शौहर को खोया है। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो वो मेरे गम को बखूबी समझती हैं, इसीलिए उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा कहा कि सीमा तुम चलो, तुम्हारा काफ़ी चेंज होगा। बहुत ज़्यादा अच्छी हैं दिल की, इसी को कहते हैं दोस्त नहीं शख्सियत, और वो मेरे लिए एक शख्सियत ही हैं। थैंक यू सो मच। आइए। वालेकुम अस्सलाम। बना रही थी तुम्हारा ये क्या छोड़ो बाद में कर लेना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सब देखे देखे क्यों लग रहे हैं सारे लोग? लीजिए हमारे भी बनाइए। जी बिल्कुल, आ जाइए। बड़ा दुश्वार होता है ज़रा सा फैसला करना कि ज़िंदगी की कहानी को, बयाने बेज़बानी को कहाँ से याद रखना है, कहाँ से भूल जाना है, कहाँ आवाज़ देनी है, कहाँ खामोश रहना है, कहाँ रास्ता बदलना है, कहाँ से लौट जाना है। बड़ा दुश्वार होता है ज़रा सा फैसला करना। बारिशें आज भी कर देती हैं बेताब मुझे। सीमा सोहेल। मैम सीरियल वाइज नंबर चेंज हो गए हैं। ओके, सीमा सोहेल। कोर्स सीमा एस आई में आना चाहिए। सीमा स्वेट। यस। नहीं, ये मोबाइल नंबर ही हो गया। हो गया। सीमा सोहेल। मैम पासिंग है। 1992। मैम कोर्स लिटरेचर। मैम पासिंग है। पूरा कवर यहाँ से कर सकते। एल करना था एल लगाना है क्या इसको? जी या पकड़े रहे? लगा लीजिए। थैंक यू ठीक है, मैं लगवा लूँगी। मैम डिटेल्स फिल कर दीजिए। आप लोग भी एमयू की हैं क्या? नो मैम नो। अच्छा, इतने सारे एमयू वालों के बारे में लिख रही हैं। हाँ, वो ये वो कर दूँ डिटेल्स। याद नहीं रहता। कैसी हैं? कैसे हैं? बस सीमा से टेलीफोन में बातें हुई हैं बस ना। आइए। कैसी हो सायमा? नबीला। हाँ देखो। अतिया। हसन। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। लोग के ज़्यादा खास तवज्जो की इन के और अतिया कैसी हो? ये सही कर रही है ना, फिर आप लोग को भेज देगी। नहीं नहीं, ऐसा मैं ब्लॉगर बना रही हूँ, ऐसा ब्लॉगर।
अरे यार आप भी आ जाइए थोड़ी मेरे भी बना लीजिए हाँ प्लीज़ आइए वीडियो मैं कॉल अभी हमारी तरफ फोकस है क्या जी वीडियो है वीडियो जाए मैं आपका ले लूँगी ये वीडियो बनानी है जी जी कौन कंटिन्यू बीच में फोटो का भी है ना ऑप्शन इसमें। वो फोटो के चक्कर में वीडियो रह गई मेरी चलिए जाइए जाइए मैं देर से करा नहीं इतनी देर से कर रही हाँ मेरी रह गई क्योंकि मैंने फोटो वो पता नहीं क्या हुआ नहीं अभी बनी है 30 सेकंड बनी है उतनी देर से नहीं बनी ना काम सही नहीं कर रही ये वीडियो है वीडियो रहने दीजिए पहले Request all of you to please maintain 1 minute of silence for all those who have lost their lives during the COVID times. और अपने दिल में उन सभी लोगों के लिए दुरूद मग़फ़िरत पढ़ें। इत्तेफाक रखते होंगे से यस और नो थैंक यू यही एक्साइटमेंट और यही एंथुसियाज्म हम सबको मेंटेन रखना है थ्रू आउट द प्रोग्राम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है अपनी मेमोरीज को रीलिव करना है तो इस प्रोग्राम का आगाज करते हुए मैं दावत देना चाहूँगी तलत ज़मीर साहिबा को कि वो नात ख्वानी के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह वसल्लम अलैका या ये नाम जो मैं पढ़ रही हूँ ये एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग रह चुके हैं आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बहुत खूबसूरत लिखते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली उनकी पूरी किताब है उसमें से मैंने ये नाम ली थी ज़मीनो ज़मान तुम्हारे तुम्हारे लिए चुनियो चुना तुम बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए न रूहे अमी न लौहे मुबीन कोई भी नहीं
खंजर ये बाहों समर ये तेगों से पर ये ताजो कमर ये हुक्मे रवां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीनो फलक समा को समक मैं सिक्का निशान तुम्हारे लिए। बहुत ही बढ़िया कलर आपका शुक्रिया बहुत बहुत लगा बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक था अपने साथ खींचो ना अलग से। नहीं आप बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे।
बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ रह रही हैं? हम दिल्ली में हैं। अरे ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में। पक्का पक्का पक्का। So there's a selfie point also here. यहाँ पर एक selfie point है, I love ANU यहाँ लिखा है, आप यहाँ के pictures भी ले सकते हैं। और lunch बाहर serve हो गया है, जिनको भी lunch करना है वो बाहर आ सकते हैं। पीछे लोग बैठे हैं वो प्लीज थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन करें, क्योंकि हमारे इतने सीनियर लोग यहाँ पर आकर बोल रहे हैं। मैं अपने तमाम खुसूसी मेहमानों का अलीगढ़ मुस्लिम and I finished my MA in Human Rights, and presently I'm working as Assistant Director with ASSOCHAM. आप साइड चेक ले आ जाएं बिकॉज़ आपको जो आई टोल्ड यू मरियम कहाँ है? आप वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया हैं। डॉक्टर नजमा अख्तर साहिबा was honored with Padma Shri recently, the fourth highest civilian award of India from the Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind. Najma Akhtar's Papa was chosen for this honor by the Government of India for her remarkable contribution to the field of literature and education. We are proud that she is an Alligerian. मैंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा अलीगढ़ में गुजारा है, और जब मैं सुन रही थी कि ये 2001 की है और ये इसकी है, तो मुझे लग रहा था मैं कितनी एंटीक थी, कितनी पुरानी थी, क्योंकि मैंने अलीगढ़ 74 में मैंने मास्टर्स किया था वहाँ से। तो यहाँ कोई भी 70s का नहीं दिख रहा है। और 9 कौन है? अच्छा ये है। ओके ओके गुड, नाइस टू सी यू ऑल, नाइस टू सी यू ऑल। बट और उसके बाद अलीगढ़ में करीब 25 साल काम करने के बाद मैं अलीगढ़ से बाहर गई थी। मैं अपने सभी यंग फ्रेंड्स से ये कहना चाहूँगी कि आप अलीगढ़ के ज़माना जैसा मैंने भी देखा था, आप लोग ने भी देखा है, अपनी तरह का बदलता हुआ ज़माना था, बट उसको भूलना इम्पॉसिबल है। विमेंस कॉलेज के अंदर जो गुजारा वक्त था, बैचलर डिग्री BSc किया था मैंने वहाँ से, वो आज भी लगता है कि वो सबसे अच्छा वक्त वही था, क्योंकि विमेंस कॉलेज के अंदर हर लड़की बिल्कुल टोटली आज़ाद होती है। तो एक हमारी विमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए भी एक क्लैपिंग हो जाए। आज हमारे जिस वक्त मैं वहाँ पे थी और मैं 38 साल की थी, तब मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस एंड एडमिशंस बन गई थी। और 5 साल वहाँ रही, फिर डायरेक्टर एकेडमिक प्रोग्राम्स जो आपके एक हायर पोस्ट है उस पर चली गई थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे अलीगढ़ से बाहर निकलना चाहिए, और मैं 2 टर्म के लिए एक जगह वर्ल्ड बैंक की नया डिपार्टमेंट बन रहा था इलाहाबाद में, वहाँ चली गई थी एज ऑन डेपुटेशन। अलीगढ़ नहीं छोड़ा। आप लोग से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक हिजरत नहीं होती है, अब वो फैलता नहीं है,
इस्लाम को फैलाने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ी थी। आपकी कैरियर के लिए भी ज़रूरत है कि जब आप वहाँ बहुत दिन रह लें तो आप वहाँ से निकल के अपनी एबिलिटीज़ को बाहर भी दिखाइए। अलीगढ़ के अंदर भी आपको वो आपका वो है, स्टेपिंग स्टोन है, फाउंडेशन है आपकी। पर आपने क्या कुछ सीखा है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बाहर निकल के जाएं और लोग आपके देखें कि ये अलीगढ़ की लड़की आई है। मेरा थोड़ा सा वीडियो बन रहा है, बस आप मेरे ऊपर कर दीजिएगा। वहाँ से आने के बाद काफ़ी और जगह करके यहाँ से भी बहुत रिसेंटली छोड़ा है। मेरी जो जॉब थी वो अलीगढ़ में ही थी, बाद में शिफ्ट हुई और करीब 3.5 साल से मैं जामिया की वाइस चांसलर हूँ। वाइस चांसलर बनने के लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए होती है। एक कॉमन सी लड़की अलीगढ़ से निकल के बन सकती है। तो आप में से हर एक अनकॉमन लड़की जो इतने अच्छे अच्छे काम कर रही है वो भी ऊंचे से ऊंची पोजीशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। और हमारे आज के वाइस चांसलर अलीगढ़ के तारिक मंसूर साहब, जिनकी बेगम यहाँ बैठी हैं, उनके लिए आप एक और क्लैपिंग करेंगे। ये हमारे सामने का बच्चा है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, बट इन्होंने और इनके हस्बैंड ने बहुत अच्छी तरह से यूनिवर्सिटी को संभाला है। और जब भी मैं वहाँ जाती हूँ या उनसे मिलती हूँ तो मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने इतनी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं देखी है जो गवर्नमेंट ने नहीं बनाई थी। वो गवर्नमेंट ने नहीं बनाई थी, इंसानों ने बनाई थी मिलके कि हमें अपने लिए करना है। और इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी, उसको कितना अच्छी तरह रखा गया है। तो आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ इट। जामिया को उतने बढ़िया बिल्डिंग्स, उतना बढ़िया बैकग्राउंड नहीं मिला, तो इसीलिए जामिया के साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे। और मैं अपने 3 साल में ही उसको, जब वो NIRF होता है, नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसमें 2016 में वो 83rd पोजीशन पे था और 2019 में मैं आई थी तो वो 12th पे आया, फिर 10th पे आया, वो 12th पे आया, फिर 10th पे आया, फिर 6th पे आया और इस साल वो 3rd है इंडिया में। और वो यूनिवर्सिटी ऐसे ही है जैसे अलीगढ़ बनी थी, कुछ लोगों की सोच से, और उसके अंदर कोई फंडिंग गवर्नमेंट की नहीं आई थी, तो इसलिए। और उसके अलावा एक और रैंकिंग होती है जो एक्रेडिटेशन मिलता है उसका, वो A++ हाईएस्ट है। जामिया का पिछले साल दिसंबर में हमें A++ मिल गया है, जो 5 साल के लिए नंबर 1 पे रहेगा। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि जहाँ भी आप जाएं उस जगह में आप बेस्ट के लिए टारगेट करें कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है और वहाँ तक उसको पहुँचाएं अपनी। आप लोग जितने भी अभी इंट्रोड्यूस किए गए वो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, एक एरिया में नहीं हैं, बहुत सारे एरियाज में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि अलीगढ़ की इतनी सारी लड़कियाँ यहाँ मौजूद हैं। मेरे सामने तो बच्चे ही हैं, इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। मैं सबको इनवाइट करती हूँ कि आप लोग सब जामिया आइए और आप आके देखिए जामिया को भी। और वहाँ पे हम भी वहाँ के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये मेरी मादरी दरसगाह है जहाँ के लोग इतने टैलेंटेड हैं। मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जिनको बोलना है, बट मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उस ग्रुप का जिसने इन नो टाइम, मुझे मालूम है कि इन लोगों ने बिना किसी टाइम को, बिना किसी प्रिपरेशन के इतना अच्छा प्रोग्राम कर दिया। अगर इनको प्रिपरेशन का टाइम मिल गया होता तो ये क्या करते हैं, क्योंकि ये सभी लोग बहुत सोचने वाले हैं और लोगों को इकट्ठा करने की एबिलिटी रखते हैं। यानी हर एक में एक लीडरशिप क्वालिटी है जो आप सब में भी है, मुझे दिखता है यहाँ पे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, ख़ासतौर से ऑर्गेनाइजर्स का, ये मौका दिया मुझे बोलने का। और आप सब को मैं इनवाइट करती हूँ जामिया में, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन ऐसा ही प्रोग्राम जामिया में भी करूँगी।
pediatricians in the area. Countless locals have placed immense trust in the practitioner over the years. हमीदा आपा, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये करंट वाइस चांसलर ऑफ AMU तारिक मंसूर साहब की बेगम भी हैं। आप सिर्फ इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए ऑल द वे फ्रॉम अलीगढ़ आई हैं आपा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। वी थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेसिंग दिस ओकेजन। प्लीज आइए। मैं नजमा आपा की तरह अस्सलाम वालेकुम। At the outset, let me first congratulate the organizers and quite a few of them for organizing this beautiful get-together and making me a part of this wonderful gathering. यहाँ पर आप सबको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है and when I heard about what all you are doing, it really made me extremely proud that I am also of the same fraternity, AMU fraternity as you belong. I think this is a wonderful initiative taken by the organizers for us to get together and bond, connect, and I hope our friendship continues, and I would really like to be friends with all of you and continue this the bond that we are have. The ambience is lovely and it's a beautiful afternoon. It's of our founder. There's something, so much of character, so much of piety and so much of goodness in Sir Syed Ahmad Khan's face. And I think that I try to know why we have this kind of intense love for a founder. There are founders of so many institutions, but I think जो हमारा जो जज्बा है उनके लिए वो it's amazing, and that is because I think the kind of life that he led. It was so inspiring, and I cannot just relate it, but right from scratch, he had nothing to do, he had nothing, not a single penny, and then he rose to such heights. So it really tells that sky is the limit if you want to achieve anything. The fact that he had to, I did my 12th from Mumbai, and then I came and I got selected as an external candidate. उस वक्त सिर्फ 50 बच्चे होते थे selected. So I don't know. I think I was not such a good student. I think it's all destiny. And I came feeling on top of the world. Got admitted in SN Hall, and feeling very proud. But it all went away in a jiffy when I landed in SN Hall. और वहाँ पर तो देखिए जो ragging था वो रूज पे था, and people sought me out because of two reasons. Because people thought कि भैया ये तो बम्बई की है, और दूसरी ये है कि इनका नाम हमीदा अब्दुल रहमान है, तो इनका तो बहुत ज़बरदस्त रैगिंग होनी है। तो मुझे उन्होंने रैगिंग में तो यही होता था कि आप जो है अच्छा वहीदा रहमान के आप कुछ रिश्तेदार हैं, मैंने कहा नहीं, नॉट एट ऑल, और आप बहुत अपने आप को समझती हैं, मतलब those days were, I can't relate, but they were really fun. But for somebody who was just having a little homesickness, and there were all kinds of shock, like there was a cultural shock, there was the weather shock, so different, weather is so different, food shock, and then to be dragged, incessantly all, I think a solid 3-month dragging. तो इसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा पल हमारे निकलने लगे, because Aligarh really grows on you, and before long I started loving Aligarh so much so that एक ज़माना वो था कि जब हम छोड़ना चाहते थे Aligarh, on 2 occasions, because there was a season of riots, I wanted to quit,
But my mother was a real strong force, and she, compelled me to stay back and complete my course. So I stayed back, and then I started loving it so much because उसी ragging से हमारे अपने मियाँ से मुलाकात हुई. उन्होंने बहुत ragging करी, and that was the start. And और फिर उसके बाद जो 3.5 साल पे कहाँ एक ज़माना था कि हम तो यहाँ पर अब हम परमानेंटली बस गए. I got married to him and I have no regrets. जो बहुत ही अहम है, मैं थोड़ा लेट आई लेकिन मैंने आई थिंक आई मिस दैट, मैं आपको अपॉलॉजीज फॉर दैट. सब पूछना चाहते हैं जितने भी बैठे, जब डीसी साहब से पहली बार मुलाकात हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था या कैसा लगा था आपसे, डीसी साहब की जब आपसे मुलाकात हुई थी? Yeah, I'll tell you, it was I think it was in the canteen and there were quite a few of them. और उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि अच्छा आप हैं जो बम्बई से आई हैं. मैंने कहा वहाँ पर तो न्यू था, सर गंदे से बाल बिल्कुल. उसमें ये था ना कि जितना आप तेल लगाते उतना आपको रैगिंग कम की जाती. तो आई रियली मेड श्योर दैट मेरे ड्रिप यहाँ पर नहीं था. तो और उस वक्त उन्होंने ये कहा कि अच्छा और फिर आप क्या आप कहाँ से मतलब क्यों आई यहाँ पर? मैं तो मेडिसिन करने आई हूँ. मैंने आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? हमने कहा अच्छा नहीं लग रहा. बिकॉज ऑफ आई से क्या ही शाउटेड, सर आपको यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा. एंड देन प्रॉब्ली आई थिंक दैट इंस्टेंट ही सेड मैं तुमको यहीं पर मज़े की बातें नहीं. बहुत बहुत शुक्रिया. अगले हमारे मेहमान खुसूसी है प्रोफेसर नईमा खातून. दोस्तों, जब अब्दुल्ला हॉल की बात छिड़ती है तो जाहिर है हम लोगों के चेहरों पे जो रौनक आ जाती है उसका तो क्या ही कह सकते हैं. तो आइए इस बात पर हम मुलाकात करते हैं अब्दुल्ला हॉल की प्रिंसिपल साहिबा प्रोफेसर नईमा खातून से. मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें बुके प्रेजेंट करें. Authored 6 books. She has delivered her lectures on psychology throughout the world. She has served as the provost of IG Hall and Abdullah Hall. Presently, she is also the director for skill development and career planning Women's College. A thorough Algerian, she was elected twice to the Women's College Students' Union while studying there. She was awarded Papa Mia Padma Bhushan Best Girl Award for all-round excellence. Assalamu alaikum and a very good afternoon. Padam Shri Madam Najma Akhtar Sahiba, Dr. Hamida Tariq Sahiba, and the incredible women of substance, the Abdullahites, and of course the alumni of AMU. Very good afternoon to all of you. I understand when Abdullahites or the alumni of AMU meet, they cannot just sit silently. Of course, you will talk about this thing. तो आज ऐसा लग रहा है कि तारे ज़मीन पे आ गए हैं सारे. इतनी खूबसूरत महफिल और इतने जो इनक्रेडिबल वुमेन ऑफ सब्सटेंस एक ही छत के नीचे शायद ही किसी ने कभी देखा हो जो नज़ारा हम लोग आज देख रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स द ऑर्गेनाइजर्स डिजर्व congratulations and they deserve, I don't know how to thank them and how to congratulate them. They have really done an incredible job and this is so commendable. In such a short time they have made all their efforts and all these glittering girls are here under one roof. I am really thankful to them for giving me this opportunity, and there are so many great ladies and many great women of substance and the great leaders are around. I am a very small
person to address you all, but as I am representing Women's College, so I will say one thing to you. I will just take 2 minutes. I will not stand between your lunch and just one thing I will say. It reminds me of one of the presidents, Bill Clinton's visit to Taj Mahal. He said the world is divided into two. Those who have seen Taj Mahal and those who have not seen Taj Mahal. For me, the world is divided into two. Those who have studied in AMU and those who have not studied in AMU. And we are the other half. We have studied in... That is how we feel so much nostalgia. This is one opportunity. I invite you all to visit your alma mater, that is the Women's College. You have Munshi Ji's samosa is still there, the canteen still exists. And please do visit. It will be such a great pleasure whenever, because Aligarh is not far away from Delhi. It's so near. All of you, it is a standing invitation to all of you. Please do pay. And there cannot be a better occasion to pay our tribute to Sheikh Abdullah, that is Papa Mia Alabi and Sir Syed Ahmad Khan. Thank you so much. यूनियन बनाना सबसे बड़ा कमाल यही है, आज है उसकी पहली यूनियन, देखो बड़ा कमाल यही है। AMU की देखो यहाँ पे रौनक, सबसे बड़ा कमाल यही है। AMU की देखो यहाँ पे रौनक, सबसे बड़ा अच्छा हाँ, ये बताइए आप कहाँ रह रहे हैं? मैं तो हम दोनों के बीच में कुछ इत्तेफाक है, अलीगढ़ के अलावा भी। फौजिया, मरियम फौजिया रहमान, I'm a social justice lawyer. I'm practicing. चलो मरियम आ जाओ। आइए आइए, हिमोला पर वीडियो में आइए, वीडियो। The heart throbbing organizer. अच्छा, ये फलक है, सिरात है, सॉरी सिरात है। She's also that beautiful organizer of this beautiful program. Mashallah, it was amazing. Look at the cheers and smiles and all the faces. मैंने वही कहा, मैंने कहा अब्दुल्ला हॉल के बाहर जैसे कजिन्स खड़े रहते थे, या IHC के बाहर
गुमानों का ये खुल्द बनी अरमानों की फितरत ने सिखाई है हमको उफ्तार यहाँ परवाज़ यहाँ गाए हैं वफा के गीत यहाँ छेड़ा है जुनू का साज यहाँ गाए हैं वफा के गीत यहाँ छेड़ा है जुनू का साज यहाँ ये मेरा चमन है मेरा चमन मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ जो आगे यहाँ से खोजेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा जो अब यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा हर झंड जहाँ पर बरसेगा हर छोर जहाँ पर बरसेगा हर धर्म जहाँ पर बरसेगा हर धर्म जहाँ पर बरसेगा वो धर्म जहाँ पर बरसेगा गैरों के जहाँ पर बरसेगा ये अब्र हमेशा बरसा है ये अब्र हमेशा बरसेगा ये अब्र हमेशा बरसा है ये अब्र हमेशा बरसेगा बरसेगा मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे हमारा भी ले लीजिए, हमारा भी ले फिर लंच रखा गया था, बहुत ही अच्छे और तरह तरह के उसमें डिशेस थी, वेज नॉन वेज हर तरीके की, जो हमने काफ़ी इन्जॉय की और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि हम पिछले वक्त में चले गए अपने, जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे और सब लोग साथ में फ्रेशर पार्टी फेयरवेल पार्टी हुआ करती थी और सभी लड़कियां हम लोग इन्जॉय किया करते थे। उस टाइम ना कोई फ़िक्र होती थी, ना ही हमें कोई किसी तरीके की टेंशन थी किसी भी तरीके की, बस अपनी ज़िंदगी खुश दिली से और ज़िंदा दिली से जिया करते थे उस टाइम हम कॉलेज लाइफ में। उस वक्त किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता कि आने वाले वक्त में इंसान किन किन मंजिलों से गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता। खैर, हम सभी लोगों ने लंच एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा सब कुछ बना हुआ था और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सब पुराने लोग, जूनियर सीनियर सभी लोग थे वहाँ पर। I love you, Aya.
बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं वालेकुम टू एवरीबॉडी। मैं अलबीना आबाद इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ, पर द थिंग इज दैट कि मेरे साथ जो दोस्त है वो उस वक्त इतने जवान थे कि उनको एक जवानी का गाना याद है, तो वो अब अभी भी फील करना चाहते हैं कि दे आर यंग एंड दे आर नॉट मैरिड एंड दे वांट समबडी इन देयर लाइफ एंड सो दे वांट दिस सॉन्ग। This was one of the songs from our parties where everybody used to like, and actually I've forgotten this song, but if everybody will sing with me, I will be so happy. I'll try my best to sing the song because मैं 10 साल बाद शान गा रही हूँ, so please be with me. Here we go, and you girls. मेरे
एक और हमारे यहाँ बहुत अच्छी सिंगर है, इसके बाद हम अंताक्षरी शुरू करते हैं। हमें जरा सुनिए। चकदाना दाने ऊपर दाना चकदाना कैनेडी हॉल वाली फीलिंग आ रही पसंद है। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हम तो मिट जाएंगे ऐसी आज जाने की जिद ना करो। ये जो शेर है ये बहुत मुझे पसंद है एंड अभी मैं राज क्यों न रोके तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। मैम बीच में आ जाइए, बीच में शिफ्ट शिफ्ट आई लव यू आया यार यार ये मत यार क्या हो रहा है मेरे लड़की, जाओ छोड़ के। ओके साइमा, चलो थैंक यू सो मच। आप जल्दी से करवा दीजिए, क्या बात है, मीटिंग ही अब इंशाल्लाह टच करेंगे।
हजूम